अब आइए महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित रचना गीत के अंक 2 को बताएंगे। यह अंक 2 दीप शिखा से लिया गया है। इसमें महादेवी वर्मा जी अपने आत्मा को संबोधित करती हुई कहती हैं। महादेवी वर्मा जी किस प्रकार से अपने आत्मा को संबोधित करती हैं, आइए हम इस गीत के माध्यम से जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप भी हमारे साथ इस गीत को संगीत के रूप में गाइएगा। हम शुरू करते हैं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज का जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिराघन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, अर्ध चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे, सूल को संकल्प सारे, सूल को संकल्प सारे, दुख प्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटेश्वर, धूल में खोई निशानी, धूल में खोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही निज, मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला, हाश का मधु दूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सत जल, जान लो वह मिलन एकाकी, बिरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी वर्मा जी अपने आत्मा को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे आत्मा, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। हे आत्मा, यह जो तुम्हारा मार्ग है कर्म साधना का, योग साधना का, यह मार्ग भले ही अपरिचित क्यों न हो। हे आत्मा, यह जो प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, यह कर्म साधना का जो मार्ग है, यह मार्ग भले ही अपरिचित क्यों न हो, और प्राण रहने दो अकेला, और इस पर चलने वाला प्राण आत्मा भले ही तुम्हारा अकेला क्यों न हो, चाहे तुम्हारे मार्ग पर हे आत्मा कितनी ही विघ्न बाधाएं क्यों न सामने आ जाए, घेर ले छाया अमावन, अमा का अर्थ है अमावस्या, चाहे तुम्हारे आंखों के सामने अमावस्या की काली भयंकर रात क्यों न छा जाए, या आज कज्जल अश्रुओं में, आज काजल लगे हुए आंखों में आंसुओं के बरसात क्यों न हो जाए। हे आत्मा, आज काजल लगे हुए आंखों में निकलते हुए आंसू बादलों के समान बरसात क्यों न करना शुरू कर दे, अर्थात तुम्हारे मार्ग पर कितनी ही विघ्न बाधाएं, संकट, दुख क्यों न आ जाए, पर हे आत्मा, तुम अपने कर्म पथ के मार्ग को कभी मत छोड़ना, कभी विचलित मत होना।
क्योंकि और होंगे नयन सूखे वो नेत्र, और होंगे किसी और की होंगी, जो मार्ग के विघ्न बाधाओं को देखकर सूख जाया करती हैं। कर्म पथ के योग साधना के मार्ग पर मिलने वाले दुख को देखकर सूख जाया करती हैं और तिल बुझे अपने आंखों की रोशनी को खो देती है, अर्थात रोशनी बुझ जाया करती है और पलक सूख जाया करते हैं, वो आंखें किसी और की होंगी। पर मैं तो आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला, मैं तो हजार विद्युतों में, हजार संकटों में भी यह मेरी आंखें नम रहना सीख ली है। अर्थात हे आत्मा, मेरी आंखें तो हजार कष्टों को पाकर भी अपने आप को नम रहना सीख ली है, अर्थात दुखों को पाने के बाद भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। हे आत्मा, अन्य होंगे चरणहारे, अन्य होंगे, वो अन्य के होंगे, किसी और के चरण होंगे, जो कर्म पथ के मार्ग पर मिलने वाले विघ्न बाधाओं को देखकर हार मान जाया करते हैं। अन्य होंगे चरणहारे, वो किसी और के चरण होंगे, किसी और के पैर होंगे, जो कर्म पथ के मार्ग पर विघ्न बाधाओं को देखकर दुख को पा करके लौट आया करते हैं, है ना। और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे, अपने संपूर्ण संकल्प को, प्रभु प्राप्ति का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के संपूर्ण संकल्प को सौंप कर आ जाते हैं शूल को, शूल अर्थात कष्टों को देकर चले आते हैं। ऐसे पैर किसी और के होंगे, पर मैं तो दुख व्रति निर्माण उन्मत्त, दुख को ही, कष्टों को ही व्रत धारण कर ली हूं, दुखों को ही धारण करके निर्माण उन्मत्त इस सृष्टि में एक नए निर्माण के लिए उत्सुक होकर के, मदमस्त होकर के मैं आगे बढ़ रही हूं। पर हे आत्मा, मैं तो दुख को ही व्रत धारण करके इस सृष्टि में एक नए नवीन निर्माण के लिए उत्सुकता से उन्मुद्ध होकर के आगे बढ़ रही हूं। यह अमरता नापते पद, और इसी इच्छा से, इसी अमरत्व की प्राप्ति के लक्ष्य से यह मेरा पैर उन्मुद्ध होकर के आगे बढ़ रहा है। बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला, एक दिन जरूर ऐसा आएगा आत्मा, हे जीवात्मा, कि बांध देंगे अंक संस्कृत। अंक का अर्थ है गोद, संस्कृत अर्थात संसार रूपी गोद में जो तिमिर छाया हुआ है, जो अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार को निश्चित तौर पे हम बांध देंगे और स्वर्ण बेला, और स्वर्ण बेला स्वर्णिम समय को पुनः वापस लाएंगे। यह लक्ष्य लेकर मेरा पैर आगे बढ़ा है। इसलिए हे आत्मा, चाहे तुम्हारा मार्ग अपरिचित ही क्यों न हो, उस मार्ग पर चलने वाली अकेली तुम क्यों न हो, कितनी ही विघ्न बाधाएं क्यों न आ जाए, पर तुम कभी अपने लक्ष्य से विचलित मत होना। फिर आगे महादेवी वर्मा जी कहती है कि हे आत्मा, दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। दूसरी होगी कहानी, वो दूसरी कहानी होगी, किसी और की कहानी होगी, जो प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर आगे जरूर बढ़ते हैं, कर्म साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य को बनाते हैं, पर मार्ग में कठिन परिस्थितियों को देखकर, दुखों को पाकर के
विघ्न बाधाओं को पाकर के शून्य में ही, अधूरे रास्ते से ही वह पुनः वापस लौट आया करते हैं और अपने संपूर्ण निशानी को धूल में मिला करके लौट आते हैं। ऐसी कहानी किसी और की होगी। मैं तो मेरे लक्ष्य को तो देख करके आज जिस पर प्रलय विस्मित, स्वयं प्रलय ही विस्मित हो गई है। मैं लगाती चल रही नित, मैं नित्य ऐसे लग्न को लगाती हुई, ऐसे लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही हूं। मोतियों की हाट और अपने आंसुओं के, अपने आंसुओं के मोती को निकालकर उसका हाट अर्थात बाजार लगाती हुई आगे बढ़ रही हूं। वर्मा जी कहती है कि मैं अपने आंखों से निकलते हुए अश्रु मोती का बाजार लगाते हुए और चिंगारियों का एक मेला, एक लग्न, लक्ष्य की चिंगारी को फैलाते हुए आगे बढ़ रही हूं, अर्थात लक्ष्य का बाजार लगा करके आगे बढ़ रही हूं, ताकि हमारे बाद अन्य साधक भी इस प्रेरणा को, इस लक्ष्य को, इस लक्ष्य की आग को अपने हृदय में लगा करके आगे बढ़ सके। इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी अपने आत्मा को संबोधित करती हैं। फिर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे ईश्वर। अब यहां पर महादेवी वर्मा जी ईश्वर से कहती हैं, अपने प्रभु परमात्मा से कहती हैं कि हे प्रभु, चाहे आप हास्य का मधुदूत भेजो, चाहे हंसी का, खुशियों का मधुदूत भेज करके मुझे अपने पास बुलाओ। चाहे रोष की भ्रुभंगिमा, चाहे रोष क्रोध से अपने भ्रू मतलब भौहों को टेढ़ी करके मेरे मार्ग पर पतझार, झाड़ियां, कांटा, दुख, दर्द को ही क्यों न भेज दो, पर ले मिलेगा उर अचंचल। यह जो मेरा उर है, यह जो मेरा हृदय है, अचंचल। अचंचल का अर्थ है स्थिर। यह जो मेरा स्थिर हृदय है, अडिग, अपने कर्म साधना के प्रति जो अडिग हृदय है, यह ले मिलेगा, आपको लेकर ही रुकेगा, आपको प्राप्त करके ही मानेगा। हे आत्मा, वेदना जल स्वप्न सत जल, क्योंकि यह जो वेदना रूपी जल हमारे ऊपर उमड़ रहा है आपके प्राप्ति का, और मेरे मन में जो स्वप्न आ रहा है, मैं अपने स्वप्न के जल में जो हजार कमल को खिलाए हुई आगे बढ़ रही हूं। हे आत्मा, जान लो, आप भी जान लीजिए, वह मिलन एकाकी, अर्थात जिस स्वप्न में मैं आपसे मिलती हूँ, हमारा आपसे मिलन होता है, उस मिलन में मैं अपने आप को एकाकी महसूस करती हूँ, क्योंकि आप में इतना तन्मय हो जाती हूँ कि हमारा पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। और विरह में है दुकेला, जब मुझे कष्ट मिलता है तभी मैं दुकेला महसूस करती हूँ। इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी अपने आत्मा को कहती हैं कि हे आत्मा, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तुम्हारा मार्ग भले ही अपरिचित क्यों न हो, उस मार्ग पर कितनी ही विघ्न बाधाएं क्यों न आ जाए, उस मार्ग पर चलने वाली तुम अकेली क्यों न हो, पर तुम कभी अपने मार्ग से विचलित मत होना। इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी अपने आप को, अपने आत्मा को संबोधित करती हुई कहती है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।